नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का सिखवाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बेटा आपके लिए। और ये केवल और केवल आपको बेटा सिखवाल की ओर से देना है बेटा। मेरी बात ही जरूर से याद रखना बेटा, आज से पहले आपने ये टॉपिक इस तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा होगा। ये केवल और केवल आपको सिखवाल ऑनलाइन हब पर ही मिलेगा बेटा, इसके अलावा कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा आज से पहले। आज की डेट जरूर याद रखना मेरे भाई। चलो बेटा, तो देखो एग्जाम में लेटेस्ट हम बेटा पिछले 1-2 साल के एग्जामों की बात करें बेटा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये मान चलना बेटा, 100 में से मात्र 1 से 2% बच्चे ही इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पाते हैं, है ना। और आपको भी ऐसा लगेगा, है ना। आप जब हम टॉपिक शुरू करेंगे बेटा आपको भी ऐसा लगेगा ना। तो मेरा बेटा टॉपिक रहेगा आपका बेटा एक कैलेंडर से रिलेटेड, समान वर्षों वाले कैलेंडर से रिलेटेड, ठीक है। और ये बेटा वो क्वेश्चन है ना जो बोलता ना, एक तीर और 100 निशान, है ना। एक तीर से 100 शिकार करने वाला है। पर ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन मेरा एक रहेगा समान कैलेंडर वाले वर्ष, और इससे बेटा हम अनेक तरह के क्वेश्चनों को इजीली फाइट कर पाएंगे बेटा, ठीक है, अप्रोच कर पाएंगे। चलो मेरे भाई, तो देखो टॉपिक अपना बेटा समान कैलेंडर वाले वर्ष ज्ञात करना। किस प्रकार से जो है हम समान कैलेंडर वाले वर्ष ज्ञात कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला आपके लिए बेटा, जैसे मैंने बोला कि वर्ष 2023 की हम बात करें कि वर्ष 2023 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा बेटा। एक तो हम आगामी की बात करेंगे, आगे फ्यूचर की, और एक हम विगत की बात करेंगे बेटा, पास्ट की भी बात करेंगे साथ के साथ। ध्यान रखना, आगामी तो हर कोई पढ़ा देगा बेटा आपको, विगत शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात का, हल्के में मत लेना। चलो बेटा, तो देखो मेरा क्वेश्चन है बेटा, वर्ष 2023 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान होगा और विगत किस वर्ष के समान था बेटा, ठीक है। हम दोनों निकालना सीखेंगे। तो आ जाओ मेरे भाई, देखो क्या करना होगा बेटा, हमें वर्ष में जो भी वर्ष दिया जाए, जैसे 2023 दिया गया था अभी ना, तो वर्ष में हमें 4 का भाग देकर शेषफल लेना है मेरे भाई। वर्ष में हमें 4 का भाग देकर क्या लेना होगा मेरे भाई, शेषफल लेना होगा, ठीक है। और कॉमन सी बात है बेटा, देखो किसी भी संख्या में अगर हम 4 से विभाजित करेंगे बेटा किसी भी संख्या को, तो हमारा जो भागफल बचने वाला होगा बेटा, भागफल बोलो सॉरी शेषफल, जो रिमाइंडर होगा बेटा हमारा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। अगर आपको 0 रिमाइंडर मिले बेटा, और आगामी की बात करें तो ध्यान रखना बेटा, आपको उसमें 28 जोड़ देना है। केवल क्या जोड़ देना बेटा, 28 जोड़ देना है, और आप आपके उत्तर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। एक शेष बचे तो बेटा आपको 6 जोड़ना है, 6 जोड़ने पर आप आपके उत्तर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। 2 या 3 बचे तो बेटा आपको दोनों ही कंडीशन में आपको 11 जोड़ने हैं, दोनों ही कंडीशन में क्या जोड़ना है बेटा, 11, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो भाई, तो अपना क्वेश्चन था बेटा 2023, तो अब 2023 में आप 4 से भाग दो बेटा, और शेषफल लेना है ना। और 4 की भाजकता क्या होती है बेटा, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में भाग दे के देख लो बेटा, पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम 2 अंकों में भाग दो बेटा। 23 में 4 का भाग दो बेटा, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है भाई, 3 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 3, ठीक है। और 3 के केस में हम कितने जोड़ते हैं बेटा, 11 जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं, 11। तो आगे के लिए ध्यान रखना बेटा, 2023 में आप 11 जोड़ दो बेटा, तो जो 2034 का कैलेंडर होगा बेटा, वो कैलेंडर पूरी तरह समान होगा किसके, 2023 के बेटा, है ना। तो 2023 का कैलेंडर और 2034 का कैलेंडर जो है मेरे भाई ये समान होगा। अब हम बात करते हैं बेटा विगत की। तो विगत के लिए मेरे भाई ध्यान रखना, विगत के लिए बेटा कोई संख्या जो हमें घटानी पड़ेगी बेटा। 23 से पास्ट में हमें जाना है, पहले हमें जाना था बेटा, कोई संख्या घटाएंगे तो ही तो जाएंगे ना। चलो बेटा, तो 0 के केस में तो ध्यान रखना मेरे भाई, आपको 28 ही घटाना होगा, ठीक है। 1 के केस में बेटा 11 घटाना होगा, ठीक है। 2 के केस में आपको 11 घटाना होगा, और 3 के केस में आपको 6 घटाना होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो बेटा, हम पास्ट की बात करें तो देखो 3 शेष बच रहे हैं ना, और 3 शेष के केस में बेटा कितने घटाएंगे, 6 घटाएंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो देखो अब यहाँ पे बेटा 2023 में से 6 घटा दो, विगत की बात करें तो बेटा 2023, और इसमें से कितने घटाएंगे बेटा, 6 घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, 2017, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा 2017 का कैलेंडर, 2023 का कैलेंडर
और 2034 का कैलेंडर बेटा, ये तीनों कैलेंडर जो है बेटा बिल्कुल एक समान होंगे, बिल्कुल एक समान, ठीक है। और किसी भी वर्ष की बात करें बेटा, जैसे मान चलो वो 2021 की बात करें भाई, कोई भी सन ले लो 2021, वही बातें होंगी बेटा दो, एक तो आगामी की बात करेगा और एक बोलो विगत की बात करेगा। आगामी के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, विगत के लिए हम घटाएंगे बेटा। अब देखो 21 को आप पहले 4 से डिवाइड कीजिए तो आपका रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई, 1, रिमाइंडर क्या होगा 1, और जब 1 शेष बचता है तो आगे के लिए क्या जोड़ेंगे 6 और पीछे के लिए क्या घटाएंगे बेटा 11, ठीक है। तो अब आप 2021 में 6 जोड़ दीजिए भाई साहब, 2021 में आगे के लिए जाना है बेटा तो क्या जोड़ेंगे 6 और पीछे के लिए जाना है तो क्या घटाएंगे भाई साहब 11। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 2021 में से 6 घटा दीजिए 2015 और 11 घटा दीजिए बेटा, सॉरी जोड़ना होगा ना तो 2027 होगा, सॉरी 2027। और विगत की बात करेंगे बेटा तो 21 में से 11 घटा दीजिए 2010, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं भाई 2010 का कैलेंडर, ठीक है, 2021 का कैलेंडर और 2027 का कैलेंडर, 2010 का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर और 2027 का कैलेंडर जो है बेटा, तीनों वर्षों के कैलेंडर जो है ये क्या होंगे भाई, समान होंगे, बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो है किसी भी वर्ष का कैलेंडर ज्ञात कर सकते हो जो कि समान हो बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, एक तो नॉर्मली यही पूछ लेगा वो, है ना। दूसरी चीज आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा वो कि मोहन के दादाजी ने कोई कैलेंडर, मोहन के दादा ने कोई कैलेंडर 2011 में काम लिया, उसी को 2022 में काम लिया, है ना, उसी को 2011 में काम ले लिया, उसी को 2022 में काम ले लिया, उसी को भाई साहब आगे कब काम लेगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम कैसे सोल्व कर पाएंगे बेटा, इसी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक। और एक द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है भाई, किसी साधारण वर्ष के कैलेंडर को, किसी भी साधारण वर्ष के कैलेंडर को एक शताब्दी में कितनी बार उसको जो है प्रयोग में लिया जा सकता है बेटा, ठीक है। किसी भी साधारण वर्ष की बात करें तो एक साधारण वर्ष के कैलेंडर को किसी शताब्दी में कितनी बार जो है उसको प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर भी आप यहीं से ज्ञात कर सकते हो बेटा, है ना। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है बेटा, समान कैलेंडर ज्ञात करने के लिए वर्ष में आपको 4 का भाग देना है और शेषफल लेना है। शेषफल लेने के बाद ध्यान रखना है अगर 1 बचे तो 6 जोड़ना है, 2 और 3 बचे तो 11 जोड़ना है। पीछे की बात करें 1 बचे 2 बचे तो 11 घटाना है और 3 बचे तो 6 घटाना होगा, ठीक है। 0 केस में 28 जोड़ना, 28 घटाना है, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है, इसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है मेरे भाई, इसको नोट के रूप में लिख लेना आप। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, उक्त वर्ष में, उक्त वर्ष से विषम दिनों की संख्या को जोड़ना है बेटा, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझ, जैसे मैं 2021 की बात की बेटा, 2021, तो 2021 से आप बेटा लिखना शुरू कर दो एक बार 2021, और देखो अगर अपने इसमें सॉर्ट करें बेटा तो 2021 में 4 का भाग दो, शेष का बचेगा 1, तो 6 जोड़ देंगे ना, 6 जोड़ने पर क्या आएगा 2027। तो हम 2027 तक लिख लेते हैं, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 और 2027, ठीक है। अब हम आपको वो सिखा रहे हैं वो जो ट्रिक बनी थी वो किस प्रकार बनी थी, है ना। तो मेरे भाई ध्यान रखना, अब इनके विषम दिन लिख लो बेटा। विषम दिन कैसे लिखते हैं बेटा, दिनों में 7 का भाग देंगे और शेषफल लिखेंगे। अब 2021 के भाई साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष में दिन कितने हो गए 365, और 365 में आप 7 से भाग दीजिए बेटा, शेष के बचेगा 1, ठीक है। 2022 में भी 365 दिन है तो विषम दिन 1, 2023 में विषम दिन 1, 2024 में 366 दिन होंगे बेटा, तो विषम दिन कितने होंगे 2, ठीक है। 2025 में बेटा 1, 26 में भी 1 और 27 में भी 1, ठीक है। अब हमें क्या करना बेटा, ये लिखा गया है विषम दिनों को जोड़ना है उक्त वर्ष से। उक्त कौन सी वर्ष, जिस वर्ष के समान कैलेंडर हमसे जानना चाह रहा है, तो उक्त वर्ष में बेटा विषम दिनों को जोड़ना है, और जिस वर्ष पर विषम दिनों का योग कितना हो जाए बेटा 0, 7, 14, 21, 28, 35, इन सब का मतलब क्या है बेटा 0 ही तो है, इन सब का मतलब क्या है बेटा 0 है, ये 7 से डिविजिबल हो, है ना। तो उसके ठीक बाद वाला वर्ष, वो वर्ष नहीं जहां पे 7, 14, 21 हो रहा है, वो वर्ष नहीं, उसके ठीक आगे वाला वर्ष, बाद वाला वर्ष जो है समान होता है किस वर्ष के, जिस वर्ष से हमने विषम दिनों को जोड़ना शुरू किया बेटा। अब हम विषम दिनों को जोड़ना शुरू कहां से कर रहे हैं भाई 21 से। अब जोड़ते चलो भाई,
1 2 3 और 2 5 6 7। देखो फिर से जोड़ो, 1 2 3 3 और 2 5 6 7। अब बेटा देखो 7 कहां पे हो गया भाई साहब, 26 पे। 21 से और 26 तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 7। तो अब अपन ने क्या कहा बेटा, जहां पे 0 7 14 हो जाता है ना, उसके तुरंत बाद वाला वर्ष। तो 26 के बाद कौन सा वर्ष है भाई मेरे, 27। ये समान हुआ कहां से, जहां से हमने जोड़ना शुरू किया, जहां से जोड़ना शुरू किया। तो जोड़ना शुरू कहां से किया बेटा, 21 से। तो 2021 का कैलेंडर और 2027 का कैलेंडर जो है पूरे तरीके से क्या होगा बेटा, समान होगा। ठीक है, और कितने वर्षों का अंतर है बेटा, 6 तो जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो जब कभी भी 1 शेष बचे तो 6 जोड़ दो, 1 शेष बचे 6 जोड़ दो, 2 बचे 11 जोड़ दो, 3 बचे 11 जोड़ दो, भाई साहब कहानी खत्म। ठीक है, चलो बेटा, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ पाई होंगी। और ये जरूर से ध्यान रखना बेटा, जो बात आपके लिए बोली, आज से पहले कभी भी आपको वर्षों का समान कैलेंडर आगामी और विगत दोनों पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये पहली बार जो है शिकवाल ऑनलाइन हब की ओर से आप लोगों के लिए एक भेंट दी गई है बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चीजें अगर आपको बेटा पसंद आए, अच्छी लगे, आपको बेनिफिशियल लगे फॉर योर एग्जामिनेशन, तो बेटा जरूर इन चीजों को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना। ठीक है, देखो आप जितना शेयर करोगे बेटा उतना ही हमारे लिए रामबाण सिद्ध होगा वो चीज बेटा, हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। आप अगर मान चलो इन चीजों को किसी अन्य बच्चे के साथ, जरूरतमंद बच्चों के साथ इन चीजों को शेयर करोगे बेटा, तो वो हमारे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए ही रामबाण सिद्ध होने वाला है ना। बिकॉज हमारा पर्पज है बेटा आपको कम से कम फीस में कम से कम पैसा खर्च करके आपको ज्यादा से ज्यादा आपको उच्च गुणवत्तापूर्ण जो है ना शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, अन्य कोचों की तरह, अन्य प्लेटफॉर्म की तरह बेटा सिकवाल पब्लिकेशन में, सिकवाल ऑनलाइन हब में बेटा टाइम पास नहीं किया जाएगा, आपका समय खराब नहीं किया जाएगा। आपका समय बहुत अनमोल है बेटा, है ना। और इसी तरीके से अगर आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है तो बेटा जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।